S-400 देने पर अमेरिका की धमकी थी सैंक्शन लगाने की। अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका से भी प्रीडेटर ड्रोन मिलने का करार हो गया, जो कि नेटो के बाहर उसने किसी देश को नहीं दिया है। यह दर्शाता है कि किस कूटनीतिक दक्षता के साथ हम चल रहे हैं। और मैं एक बात और कह दूं, जो लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाते थे रशिया यूक्रेन वॉर में, वो कहते थे खुल के यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़े। आज आप बताइए, हमको S-400 मिसाइल सिस्टम के अलावा, चूंकि कांग्रेस के रिजीम की लीगेसी हमारे 60% से लेकर 2/3 जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे है, आज हमें उसकी जरूरत ज्यादा है या किसी अन्य की। जो कहते थे इजराइल हमास के बारे में, आप खुल के हमास के फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़े। आज हमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए हो तो इजराइल की उपयोगिता हमारे लिए फिलिस्तीन की। तो हमने वहां भी संतुलन बना के रखा, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में, रशिया यूक्रेन में भी संतुलन बना के रखा है। परंतु जिसकी नजर में ही धोखा हो, जिसके नजर पे मोदी विरोध का चश्मा चढ़ा हो, जिसे मोदिया बिंदु हो गया हो किसी भी चीज को देखने का, तो उसको दृष्टि दोष के कारण आप भारत की विदेश नीति को दोष नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी सरकार और 140 करोड़ भारतीयों को सेना का पराक्रम नजर आता है, लेकिन विपक्ष को यह बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट नजर आता है। विपक्ष ये कहता है कि सेना के पराक्रम को बीजेपी ने एक पॉलिटिकल टूल की तरह सियासी मंचों पर इस्तेमाल किया, फिर चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका जवाब आज ही आया प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद, या फिर कांग्रेस रही हो। देखिए, सेना के पराक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा सर्वदा से खड़ी रही। दो उदाहरण बताता हूं। पोखरण विस्फोट हमने किया हमारी सरकार आने के बाद। ये लोग कहते हैं 74 में किया था, तो मैं दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करिए, 74 और 98 के विस्फोट में दो अंतर थे। 74 में हमारे अनाउंस करने से पहले अमेरिका रूस दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि भारत ने किया। 98 में हमारे अनाउंस करने से पहले किसी को नहीं पता था। दूसरा, 74 में भारत ने झुक कर कहा था कि हमने शांतिपूर्ण कारणों के लिए किया है। 98 में अटल जी ने खुलकर कहा था न, हमने शांतिपूर्ण नहीं किया, वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सेना का मनोबल बढ़ा था। मोदी जी के आने के बाद डिफेंस प्रोडक्शन में जो लंबी छलांग लगी है, उससे सेना का मनोबल बढ़ा। और राष्ट्रवाद और भाजपा का क्या संबंध है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि 2010 में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उनको लगता था कि उससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो सकता है। तो कांग्रेस ही इस बात को जोड़ती है, हम नहीं जोड़ते हैं। हमने तो सीधे कहा है कि सेना के पराक्रम के साथ खड़े होइए। हमारे किसी नेता ने सेना के सेनापति को सड़क छाप गुंडा नहीं कहा, इन्होंने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को सिद्धू ने गले लगाया। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे सैनिकों के सर काट दिए गए थे, तो रक्षा मंत्री कांग्रेस सरकार के कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने किया। वो कह रहे थे कुछ अज्ञात लोगों ने आकर सेना के सीमा पर ऐसा कर दिया। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया था, तब जाके AK एंटोनी साहब ने पाकिस्तान की सेना का नाम लिया था। तो राष्ट्रवाद पे, और अंत में एक बात यह कह दूं, मैं पूछना चाहता हूं कि 71 की लड़ाई में ना ये पैरा ट्रूपर्स ढाका में उतारने वाले जनरल जैकब का नाम लेते हैं, ना चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम लेते हैं, ना भारत के उस समय आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम लेते हैं, और तो और रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी का कभी नाम नहीं लेते। सब कुछ इंदिरा जी ने किया, जबकि रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी भारत के पहले दलित समाज से आए हुए रक्षा मंत्री थे। विचित्र बात है कि मतलब वहां पे ना उस ऑपरेशन को लीड करने वाले जनरल का क्रेडिट है, ना उस कमांड को लीड करने वाले जनरल का क्रेडिट है, ना सेना अध्यक्ष का क्रेडिट है, ना रक्षा मंत्री का क्रेडिट है। सब कुछ क्रेडिट केवल इंदिरा जी का है। और यहां पर अनाउंस सेना कर रही है, हम सिर्फ उसको स्वीकार करके सेना का अभिनंदन कर रहे हैं, तो इनको उसमें डिसक्रेडिट नजर आता है। बल्कि राजनीति तो मैं कहूंगा शायद कांग्रेस इसलिए काम नहीं करती कि क्या बाबू जगजीवन राम दलित समाज से थे, उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, इसलिए 71 में सिर्फ इंदिरा जी, इंदिरा जी और इंदिरा जी। मैं आपसे कह रहा हूं पूर्णिमा जी, आपके शायद बहुत सारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि 71 के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था। लेकिन वही दूसरी तरफ, आप सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, बीजेपी इसकी बार बार बात करती है। कांग्रेस को अभी यह बताना पड़ रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कब कब हमने पाकिस्तान को लेकर जवाबी कार्रवाई की। लेकिन एक और जो इतिहास के अगर पन्ने पलटे जाए डॉक्टर त्रिवेदी, तो यह बताया जाता है कि बहुत चुपचाप रही है कांग्रेस इसको लेकर।
क्या सेना के शौर्य को कांग्रेस ने अपने समय में अंडरमाइन किया, उसको वो वैल्यू नहीं दी जैसा कि बीजेपी देती है, तिरंगा यात्रा निकालकर या फिर विजय जुलूस निकालकर? और अगर सेना ने शौर्य दिखाया तो उसको बताने और सेलिब्रेट करने में समस्या कैसे हो सकती है? देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हमने जो स्ट्राइक्स की 2016 में, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। 2019 में बालाकोट के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एयरफोर्स ने। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सेना की 2 महिला अधिकारियों ने। और हमने नहीं किया। फॉरगेट अबाउट बीजेपी, सरकार ने भी अनाउंस नहीं किया। आज कांग्रेस के प्रवक्ता आके बता रहे हैं कि स्ट्राइक हुई। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा दर्शक इस बात को सोचें कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आज कैसे पता है कि स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि स्ट्राइक सिर्फ 2 लोगों को पता हो सकती है, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री या पीएमओ। आज ना माननीय प्रधानमंत्री उस समय के जो थे मनमोहन सिंह जी जीवित हैं, ना रक्षा मंत्री जीवित हैं। तो आज सोर्स क्या है कांग्रेस का, ये तो बताएं। क्या किसी सैन्य अधिकारी ने बताया? यदि सैन्य अधिकारी ने तब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो आज बताना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये तो गोपनीयता भंग करने, अगर ये सच है तो। या फिर साफ उठता है, हमारे जमाने में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सब प्रमाण वीडियो के साथ। इनके यहां 12-15 साल के बाद प्रवक्ता कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसका वो सोर्स भी नहीं बता सकते। तो मैं कह रहा हूं, ये सेना का उपहास उड़ाना। शुद्ध राजनीति ये है कि राजनीतिक दल का प्रवक्ता बोले, शुद्ध राष्ट्र नीति ये है कि सेना बोले और हम उसका समर्थन करें। और जहां तक हमारी तिरंगा यात्रा पे राजनीति का आरोप लगाने की बात है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमास के समर्थन में पूरे देश में निकलने वाली यात्राओं में जिनको संवेदनशीलता नजर आई, हिजबुल्लाह के समर्थन में निकलने वाली यात्राओं पे जिनको संवेदनशीलता नजर आई, इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था मारा गया, आज भी एक दूसरा मारा गया, उसके समर्थन में निकलने वाली यात्राओं में संवेदनशीलता नजर आई, जिन्होंने ट्वीट किया कि गाजा में क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी हो रहा है, भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य पर निकलने वाली तिरंगा यात्रा में उनको राजनीति नजर आ रही है। तो ऐसे लोगों की सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है, ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। सर, एक विदेश मंत्री को बेईमान कह देना, मुखबिर कह देना, ये कितने बड़े गुनाह की कैटेगरी में आता है, खासतौर से एक सियासी दल की तरफ से जो कि विपक्ष में बैठा है? और क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि विदेश मंत्री जी ने, जो मैंने पहले बताया, रात को 1:30 बजे 7 मई को पाकिस्तान को ऑपरेशन पूरा होने के बाद बताया कि हमने आपके यहां ये स्ट्राइक किया है, हमने ये आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, ना आपके किसी नागरिक ठिकाने पे, ना आपके सैन्य ठिकाने पे, ना आपके किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे पावर हाउस या अन्य उस पे किया है। हमें जो करना था हमने कर लिया, हमारी तरफ से विषय समाप्त है। यानी उसी समय हमने मान लिया था विषय। अब आप बढ़ाना चाहें तो है। भारत ने यह बात दिखाया कि हम मार के आए हैं तो चोरी से नहीं आए, सीना जोरी के साथ आए, मारा है और बताया भी है। और जो लोग जयचंद की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, केवल 1.5 साल पहले राहुल गांधी जी विदेश में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड आर साइलेंट अबाउट इंडिया। मतलब वो कह रहे थे कि लोकतंत्र के जो अभिभावक हैं, यानी अगर हम उसे सामान्य भाषा में कहें कि अमेरिका और इंग्लैंड को लोकतंत्र का माई बाप बोल रहे थे और उनसे ये अनुरोध कर रहे थे कि भारत में आके हस्तक्षेप करें। जयचंदी सोच ये है, या कार्रवाई करने के बाद उन्हें बताना कि हम में और पाकिस्तान में अंतर यही है कि पाकिस्तान गुपचुप आतंकी भेजता है और कायराना तरीके से कार्रवाई करने के बाद कहता हमसे कोई मतलब नहीं, हम खुलेआम भेजते हैं और उसके बाद ओपनली बताते हैं कि हां ये हमने किया है। तो उनकी सोच और हमारी सोच में क्या अंतर है? उनके दौर में बुझे दिल वाली सरकार थी और बंधे हाथ वाली सेना थी। आज हमारे दौर में जिंदा दिल वाली सरकार है और खुले हाथ वाली सेना है। सेना को फ्री हैंड बिल्कुल सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई लोगों के नामों की चर्चा बार बार होती रही और इसीलिए उन नामों का जिक्र मैं करना चाहती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया बार बार बयान ये कहते हुए कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सीजफायर कराया। ये इसको कैसे देखा जाए? और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया, डिस्पाइट ऑफ भारत ने कहा कि द्विपक्षीय मामला है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप रुके नहीं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान लेने हैं तो मैं कहता हूं, अगर विपक्ष को
डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान के ऊपर भरोसा है तो फिर पूरा भरोसा करिए। अब मैं कोट करता हूं, नवंबर 2024 में जब वो चुनाव के लिए लड़ रहे थे, अक्टूबर में, उनका एक बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि एक देश, हिंदी में बोल रहा हूं, कि एक देश जो आपको बहुत परेशान करता है, मैं उससे बात कर सकता हूं और कोई गेस कर सकता, एनीबडी कैन गेस विच कंट्री इज। और उसमें उन्होंने साफ साफ क्या बोला, देन मोदी से नो नो नो, आई हैव डेल्ट विद हिम सेवरल टाइम्स, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये मोदी जी के बारे में ट्रंप का दिया गया बयान। अब आइए इस घटना के बाद 8 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब क्या? इसका मतलब उन्होंने यह स्वीकार किया कि पहलगांव में शुरुआत पाकिस्तान ने की, टिट तभी आया, और टैट का मतलब भारत ठोक चुका था। ये दोनों बातें स्वीकार कर लीजिए। अब आइए जो 12 मई को हुआ, इसकी टाइमलाइन समझिए। जो 10 मई को बयान दिया गया, 9 मई को जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति से पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो कहते हैं दिस इज नॉन ऑफ माई बिजनेस, इसका हमसे कोई मतलब नहीं। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया। अब अगर भरोसा करना तो पूरा करिए ना, क्योंकि 9-10 अगस्त की रात को 2:30 बजे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि आसिम मुनीर ने उनको जगा के कहा कि पाकिस्तान के कई एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी है। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने, जिसमें टीम के ऊपर जॉन स्पेंसर वगैरह हैं, जिन्होंने यह कहा कि सरगोदा में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई क्षति हो सकती है। और सरगोदा हमारे यहां से 177 किलोमीटर से दूर था, तो खतरा कुछ भी हो सकता था। भारतीय सेना ने कहा हमें नहीं पता, परंतु अगर अमेरिका की बात माननी है तो न्यूक्लियर एंगल ट्रंप लेके आए। तो बात पूरा भरोसा करिए ट्रंप के ऊपर। नहीं, न्यूक्लियर एंगल पे तो मुझे भारत की सेना के बयान पर भरोसा है। अब आइए 14 मई को पाकिस्तान के, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक की जांच करने गया? वो कह सकता था ये गलत है। उसने कहा कि इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। अब बताइए, बहुत गंभीर बात थी। 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की बात विड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा मैंने मध्यस्थता नहीं की, मैंने सिर्फ हेल्प की। तो भाई, या तो डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है तो सारे बयानों को मानिए और फिर उनके उस बयान के न्यूक्लियर एंगल को भी मानिए। अब आप कहेंगे नहीं, मुझे सारे बयान नहीं मानने हैं, एक बयान ही मानना है, और एक बयान का भी सिर्फ एक हिस्सा मानना है, पूरा नहीं मानना है। या तो भाई पहले तय कर लो भरोसा भारत के विदेश मंत्री के बयान, विदेश मंत्रालय के बयान पे है या ट्रंप के। एक बार आप तय कर लीजिए, तब जवाब देने को तैयार है। वरना इधर से इतना लिया, इधर से उतना लिया, ये कहने का जो प्रयास है वो सरासर गलत है। अगर ट्रंप की बात मानिए तो न्यूक्लियर एंगल भी मान लीजिए, नहीं मानिए न्यूक्लियर एंगल तो फिर ट्रंप जी की बात पर भरोसा हो। भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा कोई मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं है। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने अमेरिका और इंग्लैंड से आह्वान किया था कि भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप करो, वो जब ऐसी बात करते हैं तो इसके लिए हिंदी की एक प्रसिद्ध कहावत याद आती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद।